students, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is natural vegetation and wildlife, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 5। तो हम लोग इन सेशंस में जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द डिफरेंट जो वेजिटेशन थे, टाइप ऑफ वेजिटेशन, वो हम लोग डिस्कस करें अर्लियर सेशन में। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो इससे पहले हम लोगों ने जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो द थॉर्न जो फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन रीजन्स विद लेस देन 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes। तो वो रीजन जहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वहाँ पे वो होते हैं थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। तो आप लोगों ने देखे होंगे कुछ जगह जो थॉर्नी ट्रीज होते हैं, बुशेस होते हैं, वो एकदम आपको डिफरेंट लगेंगे। तो वहाँ पे वो उसी जगह होंगे वो जहाँ पे 70 सेंटीमीटर्स जो है या फिर उससे लेस का रेनफॉल होगा। तो जहाँ पे लेस रेनफॉल होगा वहाँ पे इस टाइप के जो ट्रीज़ हैं, जो बुशेस हैं, वो होंगे। This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो इस टाइप का जो वेजिटेशन है दैट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो कंट्री है वहाँ पे रहता है, एंड उसमें जो सेमी एरिड एरियाज़ ऑफ गुजरात हैं वो आता है, राजस्थान में ये पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो दीज जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको इस टाइप के जो थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स हैं वो आपको मिलेंगे वहाँ पे। नॉट द होल कंट्री बिकॉज इट नीड्स जो 70 सेंटीमीटर एंड उससे कम का जो रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे ही आपको इस टाइप के इस टाइप का जो वेजिटेशन है दैट यू विल फाइंड देयर ओनली। Acacias, palms, euphorbias and cacti are the main plant species। तो इसमें that we can see इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के प्लांट है जिसमें थॉर्न एंड स्क्रब्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट हैं दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स जो हैं, जो नॉर्मल आप लोग प्लांट्स देखते हैं उससे दीज आर ऑल डिफरेंट। तो इसमें एकेशियाज आते हैं, पाम जो हैं वो आते हैं इसमें, एंड जो कैक्टस हैं वो आते हैं। सो वी कैन सी ये वाले आई थिंक दीज आर वेरी कॉमन जो दिखते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो हम लोग इस जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसमें आते हैं। Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture। तो this is how it is कि ये जो areas हैं जहाँ पे कम rainfall होता है, so that is why you will see nature ने भी उनको उसी तरीके का बनाया है। so ये वाले जो trees हैं वो scattered रहते हैं and उनके जो roots हैं that will be long roots so that वो penetrate करें deep in the earth, उसमें वो deep penetrate करें because वहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होता है। सो उनको जो मॉइस्चर मिलना है दैट विल बी वे डीपर इन द ग्राउंड। तो उनके बिकॉज ऑफ दैट जो उनके रूट्स हैं दे आर वेरी लॉन्ग रूट्स, एंड ऑल्सो वो स्कैटर्ड रहते हैं बिकॉज इतने ज़्यादा अगर प्लांट्स होंगे वहाँ पे सो उतना मॉइस्चर भी नहीं फॉर ऑल द प्लांट्स। सो दैट इज़ वाई जो नेचर ने उनको बनाया है, सो द वे नेचर हैज़ मेड दिस टाइप ऑफ प्लांट्स कि वो स्कैटर्ड रहेंगे, सो उतना मॉइस्चर जो है वो द नंबर ऑफ प्लांट्स वहाँ पे उनको मिल जाए, एंड ऑल्सो उनके जो रूट्स हैं वो डीप पेनिट्रेटिंग हो सो दैट वो मॉइस्चर ले लें फ्रॉम द अर्थ। The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation। तो जो stems होती हैं वो उनको इस तरीके का वो रहते हैं कि they can जो water है उसको conserve कर सके because there is not a lot of water is available। तो जो भी water उनके पास है वो उसको conserve कर सके, so that's how the stems are। and जो leaves हैं वो mostly thick होती हैं and small होती हैं तो उससे जो evaporation है वो कम हो। सो दिस इज़ हाउ जो ये ट्रीज़ हैं बिकॉज ऑफ द वे दे आर, बिकॉज ऑफ जिस जगह वो पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम होता है। सो दैट इज़ वाई दे आर द वे दे आर कि जिससे उनको जो पानी है, जो मॉइस्चर है उनको कम मिलता है। सो दैट इज़ वाई उनमें मिनिमम जो इवेपोरेशन है वो हो और वो कंजर्व कर पाएँ, वॉट एवर वाटर इज़ अवेलेबल, जो भी उनको वाटर अवेलेबल है वो उनको कंजर्व कर पाएँ।
These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. तो ये जो forest हैं वो they give way to जो thorn forest हैं and scrubs हैं, और जो arid areas में होते हैं तो वो they give way to those thorn forests and scrubs. In these forests, the common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels. तो यहाँ पे जो इस टाइप के फॉरेस्ट में the commonly found जो animals हैं वो यहाँ पे थोड़े से different रहते हैं. So you will find here rats हैं, mice हैं, rabbits you will find here, fox हैं, wolf हैं, and tiger, lion, wild ass, horses and camels. So camels you might have seen guys कि अगर आप if you go to राजस्थान, because इस टाइप का जो vegetation है that is in राजस्थान में मिलता है वो, तो राजस्थान में camels भी मिलते हैं. So this is how it is. जो different states हैं जहाँ पे जो rainfall है 70 सेंटीमीटर and less होगा, तो वहाँ के areas में you will find vegetation like this. So that's all we have discussed in this session कि किस तरीके से different जो vegetation है, how rainfall also affects कि किस तरीके का kind of vegetation होगा, and also उसके जो एक differentiate करेंगे from the different type of vegetation, जो उनकी leaves हैं, stem हैं, everything will be different, and also the areas जहाँ पे वो पाए जाते हैं. So that's all we have discussed in this session. Thank you.